Standard 7. My dear children, in this video, we are going to start the 17th practice set of our maths. Before starting the video, I just wanted to make sure that whether you have watched the previous videos in which I have explained to you what is meant by a supplementary angles and what is meant by complementary angles. If you didn't watch those videos, please watch them and then continue with this. Okay, so let's start practice set number 17. Write the measures of the supplements of the angles given below. Supplements means supplementary angles. यहाँ पर आपको टोटल आई थिंक 5 और 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सभी में एक एक आंसर का मेजर दिया है. जैसे कि यहाँ पर 15 दिया है. आपको इसके साथ सप्लीमेंट्री बनने वाले जो एंगल होगा उसका मेजर फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स दो एंगल को प्लस करने पर 180 मिलता है तो उन्हें क्या कहते हैं? दो एंगल का मेजर प्लस करने पर 180 मिलता है तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. उसमें से एक एंगल का मेजर आपको दिया तो दूसरा यहाँ पर कितना आएगा ताकि ये दोनों मिलकर 180 हो जाए. तो एक मेजर 15 दिया है, दूसरा एंगल का मेजर देखने के लिए इस 180 में से ये 15 को माइनस करो. जैसे कि अभी आपके पास दो नोट्स है, दो करेंसी नोट्स है, उसमें से एक में जो वैल्यू है 2 है और दूसरे पे जो वैल्यू है हमें पता नहीं, पर दोनों मिलकर 7 रुपीज़ बनता है. तो वो दूसरा कितना होगा? दो करेंसी नोट्स मिलकर आपको मिल रहा है 7 रुपीज़. एक में 2 लिखा है तो दूसरे में कितना होगा? ऑब्वियसली 5 होगा क्योंकि 7 में से 2 माइनस करो, विल गेट द अदर वन. इन द सेम वे 2 एंगल्स मिलकर 180 है तो उसमें से एक 15 है तो उसका सप्लीमेंट्री यहाँ पर कौन होगा? 180 में से 15 को माइनस करो. तो इस हेडिंग में जितने भी नंबर्स हमें दिए, जितने भी एंगल का मेजर हमें दिए, सभी का स्टेप्स एक जैसा ही होगा. सो गो थ्रू द सम एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. The first question given to you is 15 degree. Our steps will be sum of measures of supplementary angles. इसका मतलब है सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर का सम टोटल प्लस कितना है. सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया 180 डिग्री बराबर. उसके बाद हम लिखेंगे मेजर ऑफ गिवन एंगल. दिया हुआ एंगल का मेजर कितना है? That is, this is the given angle 15 degree. And the third step will be, third and the final step, measure of its supplement. Instead of supplement, you can write supplementary angle also. So measure of its supplement होता है 180 में से 15 को माइनस. 180 में से 15 जाएगा तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखो. इट्स अ सिंबल सब्ट्रैक्शन. इट विल बी 165 degree. So that is the final answer. This is the measure of the supplementary angle of the given angle. In the second sum, the measure of given angle is 85 degree. दिया हुआ एंगल का मेजर 85. Sum of measures of supplementary angles, पहला वाला सेम स्टेप, इज इक्वल टू 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर का टोटल 180. मेजर ऑफ गिवन एंगल, दिया हुआ एंगल का मेजर 85 डिग्री. दिया हुआ एंगल कितने हैं? 85 डिग्री. हियर देयरफॉर मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट, उसका सप्लीमेंट का मेजर 180 में से 85 को माइनस करो. 180 माइनस 85, द आंसर इज 95 डिग्री. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. मेजर गिवन इज 120. एक एंगल का मेजर दिया हुआ है 120 डिग्री. सो द सेम स्टेप, सम ऑफ मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. मेजर ऑफ गिवन एंगल, दिया हुआ एंगल का मेजर दैट इज 120 डिग्री. देयरफॉर मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल. यहाँ पर मैंने पूरे सप्लीमेंट्री एंगल लिखा, उससे पहले मैंने सप्लीमेंट सिर्फ लिखा था. बोथ आर सेम. इज इक्वल टू 180 में से 120 को माइनस करो. 180 में से 120 माइनस करोगे तो विल गेट 60 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द गिवन एंगल्स मेजर इज 37 डिग्री. Same way, sum of measures of supplementary angles total is 180 degree. Measure of given angle, दिया हुआ एंगल का measure 37 degree. Measure of its supplementary angle is equal to 180 minus 37. And if you do the calculation of 180 minus 37, you will get 143. Now the question number 5th.
108 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल का मेशर चाहिए. सम ऑफ द मेशर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. मेशर ऑफ गिवन एंगल 108 डिग्री. मेशर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 माइनस 108. 180 में से 108 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 72 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट सम 0 डिग्री. हमें यहाँ पर दिया हुआ एंगल का मेशर 0 डिग्री है और उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी इसके साथ क्या मिलके 180 बनेगा. सम ऑफ द मेशर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री. मेशर ऑफ गिवन एंगल दैट मीन्स दिया हुआ एंगल 0 डिग्री. देयरफॉर मेशर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स, ये 180 में से इस 0 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री एंड द आंसर इज 180 डिग्री ओनली. And the last sum of that section is a डिग्री. दिया हुआ एंगल का मेशर a. एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया है एंड यू नो दैट अल्फ़ाबेट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड विथ कॉमन नंबर्स. अल्फ़ाबेट कोई भी सादा नंबर के साथ ना ऐड किया जा सकता है ना सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. हम सिर्फ अगर 50 में से a माइनस करना है, वी कैन ओनली राइट 50 माइनस a, दैट्स इट. वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट एक्चुअली a फ्रॉम 50. 50 को एक्चुअली में 50 में से a माइनस कर नहीं सकता. सो जस्ट वी कैन राइट 50 माइनस a. इन द सेम वे 50 प्लस a, फर्दर आंसर कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पर a डिग्री दिया तो सेम स्टेप्स हमें लिखना है. सम ऑफ मेशर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. और उसके बाद मेशर ऑफ गिवन एंगल, दिया हुआ एंगल का मेशर कितना है a डिग्री. इट्स नॉट अ नंबर, एक वेरिएबल दिया. मेशर ऑफ इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a डिग्री. इसको फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकता. एटलीस्ट वी कैन पुट 180 एंड माइनस a इन अ ब्रैकेट एंड द डिग्री इन कॉमन आउटसाइड. बाहर की तरफ ब्रैकेट डाल के बाहर मीन्स ब्रैकेट के बाहर डिग्री डाल सकते हो. सो इट विल बी 180 माइनस a डिग्री. वाई इट शुड बी डन लाइक दिस? बिकॉज इट शोज अस दैट दिस इज अ सिंगल टर्म. ऐसा देंगे तो सेपरेट टर्म है. इसको सिंगल टर्म करने के लिए हमें we have to put a bracket and put degree together. Okay, so now we are going to see the next section. नेक्स्ट सेक्शन में हमें हेडिंग दिया हुआ है द मेशर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो. कुछ एंगल्स का मेशर दिया हुआ है नीचे. बिलो मीन्स नीचे. यूज देम, उसे यूज़ करो टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. पेयर मीन्स जोड़ी. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ियाँ बनाओ. दिया हुआ एंगल के मेशर से उसको यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स बनाओ, जोड़ियाँ बनाओ. हमें यहाँ पर मेशर ऑफ एंगल बी दिया 60 डिग्री, मेशर ऑफ एंगल एन दिया है 30 डिग्री, मेशर ऑफ एंगल वाई दिया 90 डिग्री, मेशर ऑफ एंगल जे 150 डिग्री, मेशर ऑफ एंगल डी 75 डिग्री, मेशर ऑफ एंगल ई 0 डिग्री, मेशर ऑफ एंगल एफ 15 डिग्री, मेशर ऑफ एंगल जी 120 डिग्री. तो इनमें से हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ी को ढूंढ निकालना है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से तो दोनों प्लस करके दो एंगल प्लस के मतलब दो एंगल के मेशर को प्लस करके 90 मिलता है. देन दे आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर दो एंगल का मेशर को प्लस करके 180 डिग्री मिलता है तो देन उन लोगों को बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल. Okay, if the sum of measures of two angles is equal to 90 degree, then they are called complementary angles. And if the sum of the measures of two angles is equal to 180 degree, then they are called supplementary angles. तो यहाँ पर दिया हुआ मेशर के हिसाब से देखते हैं. ये 60 और ये 30 मिलकर 90 होता है. So I have written here measure of angle B plus measure of angle N equals 60 और 30 plus 90. तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ी बन गया बी और एन. द अदर वन वाई और ई दोनों को ऐड करके देखो. 90 और 0 प्लस करेंगे तो 90. सो मेशर ऑफ एंगल वाई एंड मेशर ऑफ एंगल ई. वाई का मेशर 90, ई का मेशर 0. 90 प्लस 0 90. तो ये दूसरा जोड़ी बन गया, एक वाई और एक ई. इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ी. नेक्स्ट आगे आप चेक करोगे तो यहाँ पर मेशर ऑफ एंगल डी 75 है, मेशर ऑफ एंगल एफ 15 है. 75 और 15 प्लस करेंगे तो भी
90 डिग्री. So measure of angle D plus measure of angle F is equal to D का measure 75, F का measure 15, together 90. तो ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ी हो गया. अभी सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ी में हम चेक करेंगे 60 के साथ कितना मिलेगा तो 180 होगा. 60 के साथ 120 प्लस करोगे तो 180 है. तो 60 यहाँ पर है, 120 है क्या कोई देखो, एस यहाँ पर, तो वो 60 और 120, 60 और 120 मिलकर 180 हो जाता है. सो आई हैव रिटन हियर एंगल बी जो 60 वाला था, एंगल जी 120 वाला, 60 बी का मेशर, जी का मेशर 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसी तरह एंगल एन और एंगल जे आप चेक करो, 30 के साथ कितना मिलेगा तो 180 होगा, 30 के साथ 150 मिलेंगे तो 30 और ये 150 दोनों मिलके 180 है. 30 कौन है, एंगल एन, और 150 एंगल जे. सो विल राइट एंगल एन प्लस एंगल जे इक्वल एन का मेशर 30 डिग्री, जे का मेशर 150 डिग्री एंड टुगेदर दे बिकम 180 डिग्री. तो ये हो गया दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का मेशर. आगे हमें देखते हैं और सप्लीमेंट्री बन सकता है क्या. 90 के सप्लीमेंट्री के लिए और 90 चाहिए जो हमारे पास नहीं है, इसका हमने कर लिया. ये 75 के साथ आपको और आगे 105 डिग्री चाहिए 180 बनने के लिए, वो भी नहीं है. 0 के साथ 180 चाहिए, वो भी नहीं है. 15 के साथ आपको अगर 180 बनाने को है तो 165 चाहिए, वो भी आपके पास किधर भी नहीं है. तो इस तरह हमारे पास दो जोड़ी सप्लीमेंट्री एंगल बन गया. सो विच आर दे, बी और जी, एन एंड जे. आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन आई हैव मेड हियर अ टेबल, एक चार्ट जैसा, टेबल जैसा बना दिया ताकि सब एक साथ आंसर लिख सके. तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन से मुझे क्या क्या पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिला, कौन कौन से पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल मिला. पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंगल बी और एंगल एन. फिर उसके बाद मुझे वाई और ई भी मिला, एंड देन एंगल ई एंड एंगल एफ. ये इतना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर्स है. पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल में मुझे बी और जी मिला, जो प्लस करने पे 180 आ रहा था, देखो यहाँ पे देख सकते हैं. और उसके बाद एन और जे मिला, एंगल एन एंड एंगल जे. सो दिस वॉज द sums given in those two sections, and still our practice at 17 is remaining, that we'll do in the next video.